अब हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान हैं दिग्विजय सिंह, जो कि कांग्रेस पार्टी के पॉलिटिकल ब्रेन माने जाते हैं और सिर्फ कांग्रेस ही नहीं, पूरे देश के उन गिने चुने नेताओं में से हैं जो खरी खरी बात करते हैं, चाहे वो विरोधियों के बारे में हो या फिर अपनी ही पार्टी के बारे में क्यों ना हो। दिग्विजय सिंह का बहुत बहुत स्वागत। और स्टेज पर दिग्विजय जी के साथ हमारी एडिटर इन चीफ अनुराधा प्रसाद। सवाल जवाब शुरू करें उससे पहले छोटी सी एक वीडियो क्लिप आपको दिखाते हैं, कैसे दिग्विजय सिंह 2 साल मोदी सरकार यानी मोदी सरकार के 2 साल में कैसे कांग्रेस को गाइड करते रहे हैं, और अब जबकि कांग्रेस एक मुश्किल समय में फिर से आ गई है, कैसे अपनी ही पार्टी की सर्जरी के बारे में बात कर रहे हैं। दिग्विजय सिंह जी, आपका न्यूज 24 के इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद जी। सबसे पहले तो आपसे यही सवाल कि जो जहर और अमृत मंथन और अमृत और जहर अलग अलग करने की बात हो रही है, तो ये हिम्मत अकेले दिग्विजय सिंह में ही कैसे आ जाती है? आप ये बताइए कि सबसे पहले आपने सर्जरी और सर्जन की बात करके एक जो शगुफा छोड़ा है अपनी पार्टी के अंदर, वो कहां तक जाएगा? पहली बात तो अनुराधा जी, कोई पहली बार मैंने ये बात नहीं कही है। 2005-2006 से मैं इस बात को कहता चला आ रहा हूं कि कांग्रेस हमेशा से समय के साथ आगे बढ़ती रही है और परिवर्तन के लिए हमेशा तैयार रही है, चेंज के लिए तैयार रही है और तैयारी करती आई है। और इसीलिए 2005-2006 में फ्यूचर चैलेंजेस की एक कमेटी बनी थी कांग्रेस के लिए, और उसके बाद फिर जब 2014 में नतीजे कांग्रेस के लिए ठीक नहीं आए तो एंटनी कमेटी का गठन हुआ और उन्होंने सभी वरिष्ठ कांग्रेस जनों से चर्चा की, और उसके पश्चात राहुल जी ने इस बात को महसूस किया कि इसे चर्चा को और हमको प्रदेश तक ले जाना चाहिए और भी सीनियर लीडर से बात करना चाहिए। तो सभी के साथ मंथन हो चुका, इंट्रोस्पेक्शन हो चुका, और इंट्रोस्पेक्शन के बाद अपना प्रतिवेदन भी हमने 28 फरवरी 2015 में दे चुके। अब कार्यवाही का इंतजार है, एक्शन का इंतजार है। दिग्विजय सिंह जी, बात तो यही है कि जब दिग्विजय सिंह जी कोई एक बयान खबर आ जाती है कि इस बयान को ज्यादा तवज्जो मत दीजिए, ये दिग्विजय सिंह जी का बयान है, तो इसे क्या कहा जाए? आप सिर्फ इसी तरीके से बयान देते रहेंगे? आप कभी आपको कांग्रेस पार्टी का चाणक्य कहा गया, आप राहुल गांधी के गुरु हैं। अब बताइए, राहुल गांधी के गुरु बयान दे और उसको तवज्जो ना दिया जाए तो इससे क्या समझा जाए? पहली बात तो आपने मेरी जो तुलना की है चाणक्य से, तो उनका तो उनके पैरों की धूल के बराबर भी नहीं हो सकता, क्योंकि चाणक्य नीतियां आपने भी पढ़ी है, मैंने भी पढ़ी है, और इसलिए वो संदर्भ कुछ दूसरा था, आज का संदर्भ कुछ दूसरा है। जहां तक राहुल गांधी जी का प्रश्न है, वो उनको किसी गुरु की आवश्यकता नहीं है। वो एक खुद स्वयं सक्षम है, पढ़े लिखे हैं और समझदार भी हैं, इसलिए उनको किसी गुरु की आवश्यकता भी नहीं है। जहां तक तीसरा आपने बात कही है कि सूत्रों से बताया जाता है कि ये उनका निजी मामला है, ये कांग्रेस पार्टी का अधिकृत वक्तव्य नहीं है, तो इसके लिए तो कांग्रेस पार्टी के जिन सूत्रों से आपको जानकारी मिलती उनसे पूछिए। लेकिन कांग्रेस पार्टी में सूत्रों के हवाले से बहुत सारी खबरें प्लांट कराई जाती है, क्या बात है? क्या सूत्रों से बाहर नहीं निकलेगी पार्टी? ये केवल कांग्रेस में ही होता है कि सभी पार्टियों में होता है? क्योंकि मुझे भी जानकारी है इसकी। मैं इसलिए बोल रही हूँ कि सामने में खरी खरी सिर्फ दिग्विजय सिंह बोलते हैं और सब सूत्र हो जाते हैं, ये क्या तरीका है? इसके बारे में तो इतना ही कहूंगा कि आप भी कांग्रेस को उतना ही जानते हैं जितना कि मैं भी जानता हूं, और दूसरी पार्टियों को भी आप जानती हैं। ये स्टोरीज प्लांट कराना, सूत्रों के माध्यम से अपनी बात कह जाना, ये भी एक तरीका है पॉलिटिक्स का। मैंने अपने जीवन में ये सब चीज नहीं की। कहना है अपफ्रंट कहना चाहिए और कहने का साहस दिखाना चाहिए और साहस होना चाहिए, बाकी तो ठीक है, जैसा चलता है चल रहा है। दिग्विजय सिंह जी, कांग्रेस के लिए एक लार्जर क्वेश्चन आज की डेट में है कि कांग्रेस किस तरफ जाए, क्योंकि जो कांग्रेसमैन है वो दुविधा में है। और दुविधा कौन सी? कि अब वो किसको लीडर माने,
एक तरफ आवाज होती है कि यंग लीडरशिप को आना चाहिए, आप जैसे लोगों ने कहा कि सर्जरी करनी चाहिए और जो नई लीडरशिप है वो टेक ओवर करे, लेकिन कांग्रेस करे तो करे क्या? जो सत्ता पाने के लिए कांग्रेस में है, जो विचारधारा से जुड़े हुए हैं, वो कहीं किसी दुविधा में नहीं है। आपने कहा कि वो प्रॉब्लम क्या है दिग्विजय जी, कि जो लोग दुविधा में सिर्फ कार्यकर्ता है, वो किसके पास जाए? क्या कार्यकर्ताओं की बात सुनी जा रही है? आप अभी कल का देख लीजिए, असम में आपके हिमंत बिस्वा शर्मा थे, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा मैं 1.5 साल तक लीडरशिप से बात करने के लिए घूमता रहा और लीडरशिप ने मुझे वक्त नहीं दिया। एक्सेसिबिलिटी जो होती है वो लीडरशिप की बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। क्यों ऐसा है कि कांग्रेस के लीडरान जो हैं वो अपने कार्यकर्ताओं के लिए एक्सेसिबल नहीं है? ये अगर आप देखेंगे तो स्वयं हेमंत बिस्वा शर्मा जी ने कहा है कि मैं 6-7 बार राहुल गांधी जी से मिला था, लेकिन उन्होंने ध्यान नहीं दिया। लेकिन क्या उनकी मांग क्या थी? उनकी मांग थी कि तरुण गोगोई को हटा दीजिए और मुझे मुख्यमंत्री बना दीजिए। अब वो व्यक्ति जिसने 3 चुनाव को लीड किया, उसको हटा दिया जाए क्योंकि हेमंत बिस्वा शर्मा कह रहे हैं, ये क्या संभव था? दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी का जो पूरा निशाना हुआ करता था तरुण गोगोई सरकार के खिलाफ, भ्रष्टाचार का अगर आरोप लगता था तो ये लगता था तरुण गोगोई पे नहीं लगता था, हेमंत बिस्वा शर्मा पर भ्रष्टाचार का आरोप लगता था कि सबसे भ्रष्ट मंत्री हमारे हेमंत बिस्वा शर्मा हैं। और अब वही भारतीय जनता पार्टी जो कि हेमंत बिस्वा शर्मा को सबसे भ्रष्ट मंत्री मानते थे और गंगोत्री मानते थे असम के भ्रष्टाचार की, अब वही उनके सर्वोच्च नेता बन चुके हैं। नहीं, लेकिन बात लार्जर हेमंत बिस्वा शर्मा की ही नहीं है। बात यह है कि कांग्रेस का जो आम कार्यकर्ता है दिग्विजय जी, वो अपनी लीडरशिप के पास और जो सबसे उच्च के लीडर हैं उनके पास जा नहीं पाता, उनके पास अपनी बात को रख नहीं पाता। क्यों? अनुराधी जी, पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि देश में लगभग 2 से 3 करोड़ हमारे कांग्रेस के वर्कर्स हैं, प्राइमरी मेंबर्स हैं। अब उन सबसे सबकी अपेक्षा ये हो कि हम सीधे सोनिया गांधी जी से ही बात करेंगे या राहुल गांधी जी से ही बात करेंगे, संभव तो नहीं है ना। हाँ, जिला कांग्रेस कमेटियां हैं, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष लोग हैं, कई लोग उसके अंदर नौजवान लोग उसमें शामिल हैं। आपने ठीक कहा कि मैं 38 साल की उम्र में प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष बन गया था और कांग्रेस ने तो हमेशा युवाओं को मौका दिया है। मौलाना अबुल कलाम आजाद तो 36 साल की उम्र में राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए थे। तो इसलिए नौजवानों को आगे आने का अवसर जितना कांग्रेस में है किसी और दूसरी पार्टी में नहीं। अभी सुबह में यहाँ पे अरुण जेटली जी आए थे और उन्होंने ये एक स्टेटमेंट दिया कि कांग्रेस के एक बड़े नेता से उन्होंने ये पूछा कि आपकी हर प्रदेश में आपके कौन लीडर हैं, तो थोड़े 2-4 नामों के बाद वो जो लीडर थे वो फंबल करने लगे। उनका कहने का मतलब ये था कि कांग्रेस जो है वो हर तरफ से सिमटती चली जा रही है और उस सिमटने का कारण ये है कि वो डायनेस्टी, उसके जो लीडरशिप है वो एक फैमिली में रह गई है, उसने अपने और लीडर्स को खड़ा नहीं किया। अनुराधा जी, जो ये बार बार डायनेस्टिक पॉलिटिक्स की बात करती है, ये डायनेस्टिक पॉलिटिक्स, डायनेस्टी और डेमोक्रेसी दोनों का कॉन्ट्रडिक्शन है। क्या कोई डायनेस्टी तो केवल एक फ्यूडल, एक स्ट्रक्चर का एक अंग हो सकती है, लेकिन डेमोक्रेसी में कोई डायनेस्टिक बात आ ही नहीं सकती। जो डायनेस्टी की बात करते हैं उनके भारतीय जनता पार्टी के भी कई उदाहरण हैं। आज सुबह भी कुछ लोगों ने इस बात को उठाया था। मूल बात यह है, क्या अरुण जेटली जी तय करेंगे कि हमारे कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष कौन बने? कांग्रेस पार्टी के जब राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होता है तो क्या किसी ने मना किया कि आप सोनिया गांधी के खिलाफ चुनाव मत लड़िए? क्या जितेंद्र प्रसाद जी चुनाव नहीं लड़े थे? आप तो उत्तर प्रदेश की राजनीति से परिचित हैं। किसने रोका था और आज भी कौन रोकता है? अगले चुनाव हमारे होने वाले हैं बड़े जल्दी। अरुण जेटली जी के कुछ संपर्क में अगर कांग्रेस के नेता हैं, उनसे कहिए कि लड़े सोनिया गांधी के खिलाफ। अच्छा,
ये बताइए, आप जिस तरीके से डिफेंड कर रहे हैं, तो क्या आप आज बोलेंगे कि डंके की चोट पे कि 6 महीने के अंदर प्रियंका गांधी को राजनीति में आ जाना चाहिए? देखिए, कोई भी व्यक्ति के बारे में मैं क्या कह सकता हूं, क्या मैं अधिकृत हूं उनकी तरफ से कुछ कहने के लिए? हाँ, प्रियंका जी में एक अद्भुत आकर्षण है, अद्भुत उनकी शैली है, आर्टिकुलेट है, इंदिरा जी के साथ बहुत कुछ रिजेम्बलेंस भी है, तो मूल उनका जो भावना है उसमें अगर वो पॉलिटिक्स में आती हैं तो हम लोग तो स्वागत करेंगे। नहीं, स्वागत मांड करेंगे। देखिए, परिवार के अंदर कौन राजनीति करे नहीं करे, इसमें हम लोग दखलंदाजी नहीं करना चाहेंगे। क्या प्रियंका गांधी जी ने मुझे अधिकृत किया है कि मैं इस तरह की बात करूं? अच्छा, ये बताइए कि आप तो इतने सीजन्ड पॉलिटिशियन हैं, क्या प्रियंका गांधी कांग्रेस के लिए आखिरी उम्मीद है? देखिए, कांग्रेस एक विचारधारा है। आप लोग मुझे याद है सन 77 में जब इंदिरा जी चुनाव हार गई, संजय गांधी चुनाव हार गए, उस समय मैं एमएलए बना था। उस समय लोग कहते थे, दिग्विजय सिंह तुम कहां चले गए, ये तो समाप्त हो गया। इंदिरा जी चुनाव हार गई, कांग्रेस अब 50 साल तक उठ के खड़ी नहीं हो सकती। 3 साल बाद हम लोग कांग्रेस की सरकार बना ली। कितनी बार उतार चढ़ाव हुए हैं, कितनी बार लोगों ने कांग्रेस को राइट ऑफ किया है, लेकिन लोग भूल जाते हैं कि कांग्रेस को ये संगठन नहीं है, कांग्रेस एक विचारधारा है। उस विचारधारा को आप इस देश से कैसे अलग कर सकते हैं? इस देश की आत्मा सांप्रदायिक कटुता के खिलाफ है, सांप्रदायिक सद्भाव की है, सर्वधर्म समभाव की है। क्या भारत से सर्वधर्म समभाव अलग किया जा सकता है? सभी धर्मों के प्रति सम्मान के अलग किया जा सकता है भारत से? भारत की आस्था और भारत की विचारधारा ही कांग्रेस की विचारधारा है। ये बताइए, आपने तो 77 की भी राजनीति देखी और आज की भी देख रहे हैं, तो संकट कांग्रेस के ऊपर 77 में ज्यादा था या आज है? कि संकट हर पॉलिटिकल पार्टी में आता है। क्या भारतीय जनता पार्टी की जब 2 लोकसभा सदस्य चुनाव की जीत के आए थे तब उनका क्या हाल था? मैं तो पूछ रही हूँ, उस वक्त ज्यादा था या अभी है? देखिए, संकट का एक मापदंड बैरोमीटर तब का अब में फर्क है। 77 के अंदर स्वयं हमारे लीडर चुनाव हार गए थे। दिग्विजय जी, आपने भगवा आतंकवाद, भगवा आतंकवाद कभी नहीं कहा, मैंने संघीय आतंकवाद कहा है। भगवा हमारे लिए, भगवा हमारे लिए, ये बड़ा भगवा पहने बैठे हुए हैं। आपके भगवा आतंकवाद की बात जो थी, मैंने संघीय आतंकवाद कहा है। तो वो आजकल फुस हो गया आपका जी, आपका डिफाइन जो आतंकवाद था वो फुस हो गया। देखिए बात अनुराधा जी, अभी आप हमारे पैनल के डिस्कशन के पहले जो 6 उदाहरण है जहां बॉम्ब ब्लास्ट में संघ के एक्टिविस्ट पकड़े गए हैं, स्वयं एनआईए ने आरएसएस के कार्यकर्ताओं का नाम लिया है कि ये आरएसएस के कार्यकर्ता बॉम्ब ब्लास्ट में शामिल थे। दूसरी बात, सुनील जोशी चारक थे, उनकी हत्या किसने की? आरएसएस के प्रचारकों ने की। मेरा कहने का मतलब सुन लीजिए, ये कोई भी धर्म आतंकवाद का पोषक नहीं हो सकता, इसलिए किसी धर्म के साथ किसी को नहीं जोड़ा जा सकता। आतंकवाद जो है, जो कट्टरपंथी विचारधारा जो होती है, कट्टरपंथी विचारधारा जो जिसमें असहिष्णुता होती है, वही आतंकवाद को जन्म। चलिए, ये तो हो गया ना, लेकिन प्रज्ञा ठाकुर जी बाहर आ गई। देखिए, एक केस में, दूसरा केस अभी भी उन पर लगा हुआ है। सुनील जोशी में वो भी अक्यूज है, सुनील जोशी का मर्डर केस में आज भी वो अक्यूज है। अच्छा, एक सवाल और ले रहे हैं। हाँ जी, ये बीजेपी से है, पहले बता दूं दिग्विजय, मुझे कोई एतराज नहीं। जी चहल मेरा नाम है दिग्विजय जी। जितना मैंने राजनीतिक अनुभव देखा है कि कांग्रेस डर और फियर की राजनीति कर रही है, जो आपके अभी आतंकवाद, भगवा आतंकवाद या संघीय आतंकवाद, और इस आज देश में 2 साल से उस एक संघ के कार्यकर्ता जो लीड कर रहे हैं, जिसमें करप्शन फ्री गवर्नमेंट दी है और जिसमें आतंकवाद को भी जवाब दिया है। तो क्यों कांग्रेस हमेशा विकास के मुद्दे पर ना चलकर डर और भय की राजनीति करती है? जिस तरह की आपकी स्टेटमेंट हमने दिल्ली में बाटला हाउस के एनकाउंटर को आपने फेक बताया, वहां भी सुनी थी। पहली बात तो यह है कि असली चेहरा भारतीय जनता पार्टी का वो संघ की विचारधारा है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, आप लोग गुरु गोलवलकर जी को अपने नेता के रूप में महामंडित क्यों नहीं करना चाहते? मैं आप